रामगढ़ भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर कांग्रेस के पूर्व सांसद संतोष सिंह, जिन्होंने हाल ही में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है, उनका भाजपा जिला कार्यालय पर जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूर्व सांसद संतोष कुमार सिंह के साथ सैकड़ों की संख्या में समर्थक और कांग्रेस के पूर्व पदाधिकारियों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण किया। सदस्यता ग्रहण करने वालों में पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस हवलदार सिंह, मालती मिश्रा, सत्य प्रकाश मिश्रा, जय नारायण चौहान, सुरेंद्र प्रताप सिंह, नेसार अहमद, हरिकेश मिश्रा, राजगुरु मिश्रा, ओम प्रकाश सिंह, तहसीलदार सिंह, सेराज अहमद, संजय राय, वीरेंद्र सिंह, संजय सिंह, कमलेश तिवारी समेत सैकड़ों लोग शामिल रहे। इस अवसर पर पूर्व सांसद संतोष कुमार सिंह ने कहा कि मैंने कांग्रेस में अपना जीवन दिया। मुझे लगता था कि कांग्रेस ही वह पार्टी है जो देश को सुरक्षित रख सकती, राष्ट्रीय एकता बनाए रख सकती है। लेकिन विगत कुछ वर्षों से कांग्रेस जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, नक्सलवाद और पीएफआई के साथ खड़ी हो गई है। कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश में वह सपा की कहार बनकर रह गई है। कांग्रेस सनातन का विरोध कर रही है, सेना के शौर्य पर प्रश्न उठा रही है। मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ देश की एकता, अखंडता और विकास के लिए जो कार्य हो रहा है, राष्ट्रीयता की भावना भाजपा के विचारों में है। मोदी जी और योगी जी के कार्यों से प्रभावित होकर हम सभी ने भाजपा की सदस्यता ली है और भाजपा के साथ राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देंगे। निजी स्वार्थ में गए, पार्टी ने आपको सब कुछ दिया, 28 साल की उम्र में आप सांसद बन गए, आपको पदाधिकारी बनाया, विभिन्न पदों पर रखा। आज उनका स्वार्थ सिद्धि नहीं हो पा रही है, कांग्रेस साथ संघर्षों के लिए संघर्ष कर रही है, इसलिए आप पार्टी छोड़ चलेंगे। ठीक बात। मैं 40 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ और मुझे अनेक अवसर आए हैं कि मैं कांग्रेस को छोड़ूं। जब जनता दल की यादी आई, विश्वनाथ प्रताप मेरे घर आए दिल्ली नॉर्थ एवेन्यू 221 में और कहे मैं टिकट नहीं, अभी कोई डिक्लेयर कर रहा हूं, मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, आप आ जाइए। आखिरी दिन तक वह जाकर यहाँ डिक्लेयर हुआ था। मैंने कहा मैं राजीव जी को नहीं छोड़ूंगा, कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। कहा हार जाएंगे मैं लड़ा दूंगा आपके खिलाफ, ठाकुर ही लड़ा दूंगा, ये वर्ड थे उनके। मैंने कहा ये आपके हाथ में है, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा, ये हमारे हाथ में। मैं नहीं छोड़ा। मैं जाता तो क्या होता अब आप समझिए। जब यहाँ बाबरी मस्जिद का मैटर उठा था और राजनाथ सिंह जी प्रदेश के अध्यक्ष थे, कलराज मिश्रा जी अध्यक्ष थे, और इन दोनों लोगों ने मुझसे कहा कि आ जाइए, कोई हमारे पास नहीं और आपकी ज़रूरत है। मैं नहीं गया, ये सारे लोग साक्षी हो उसके। मुलायम सिंह जी जब 15 साल पहले यहाँ चुनाव लड़े 14 में, वो रात को 11:30 बजे मुझे संपर्क किए और मेरे घर आए कि मेरा प्रस्ताव बन जाइए, सरकार मेरी है, कैबिनेट ले लीजिए। मैंने कहा मैं एक अपराधी के खिलाफ मैं आपकी मदद करूंगा, यह सिद्धांततः, लेकिन मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं गया। आज क्या ऐसी चीज़ है कि मुझे टिकट ले लिया हूँ या कोई पद ले लिया हूँ या क्या ऐसा है जो मुझे कुछ दे दिया गया है, कोई बड़ा ऑफर दे दिया गया है? मेरे सामने बात आई, मैंने स्पष्ट कहा सब कुछ हो चुका है। मैं कई सालों से महसूस करता हूं कि जिनको मैंने पैदा किया, आज कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र नहीं रह गया है। कांग्रेस में अपने लोगों पर कोई परीक्षण नहीं रह गया है। कांग्रेस वो नहीं रह गई है। कांग्रेस के वो विचार वो नहीं रह गए हैं। कांग्रेस की वो सोच वो नहीं रह गई है। कांग्रेस की समीक्षाएं वो नहीं रह गई हैं। इसलिए वह सनातन का भी विरोध करें, समझ में नहीं आता। इस देश में वह राम मंदिर में अगर उस पर आमंत्रण देने जा रहा है, आप न जाओ और कहो मैं तो बाद में जाऊंगा, समझ में नहीं आता। 370 अगर खत्म हो, एक देश एक संविधान, क्या यह सबको पसंद नहीं है? उसका भी विरोध। हमारे सैनिक मारे जाए घुस के सीमा के अंदर, दूसरे देश में अगर बहादुरी दिखाते हैं, उनके शौर्य को, उनको कौशल को भी
वो प्रूफ मांगा जाए, अपमानित किया जाए, पल्ले नहीं पड़ता। आज रायबरेली अमेठी में प्रियंका जी आ रहे हैं, राहुल जी आ रहे हैं। ऐसी मुझे कई सालों से यह कचोट रहा था, लेकिन मैं डिसिप्लिन पसंद आदमी हूँ। अगर मुझे जाना रहता तो मैं वो सारे पदों को ठुकराता नहीं उस समय। और आज मैंने कोई ऑफर नहीं, मुझसे ये जरूर पूछा गया कि आप कुछ क्या चाहेंगे। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और देश में बचे हुए राष्ट्रीय भावनाओं का काम, राष्ट्रवाद का जो पूरा हो, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ, मेरी कोई शर्त नहीं। सर, एक आखिरी सवाल ये है, एक मैसेज क्रिएट किया जा रहा है पहले चरण के चुनाव से कि क्षत्रिय भाजपा से नाराज है, आपका क्या मानना है? मेरा मानना है कि किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर एक सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद ने जिस तरीके का बयान दे दिया, मैं समझता हूं कि वो बयान उचित नहीं, मैं उसकी निंदा करता हूं। इस पार्टी में रहते हुए मैं उसको उचित नहीं, किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना किसी राजनीतिक व्यक्ति या दल का काम नहीं होता है। वो एक कौम को, जिसकी बहादुरी का इतिहास जाना जाता है, जो लड़ते लड़ते मर इतनी ज्यादा वीरांगनाएं अपना श्रृंगार गंवाई हैं, आप उनको कहीं एक दो बातों पर अगर वह उदाहरण देने लगेंगे तो शायद इतिहास कलंकित हो जाएगा। इसलिए लोग नाराज हुए। और जब पार्टी बड़ी होती है, परिवार बड़ा होता है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी की ही सब कुछ कभी हो जाए। तो डैमेज कंट्रोल हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं। मेरे समझते कौन ऐसा है, क्या पीडीए को देंगे? खुल के कह रहा हूं, जो जात का नारा लगा रहा हो क्या उसको देंगे? क्षत्रिय समाज भाजपा के साथ है, क्या उनको देंगे जो अलगाववाद की बात कर रहा है? जो उनको देंगे जिनके श्रेणी में वो, जिनके सूची में है ही नहीं है, उनको कैसे देंगे? नाराजगी अपनों से दिखाई जाती है, जो अपना नहीं है वो नाराज किस बात का, और उसकी नाराजगी कैसी? तो भारतीय जनता पार्टी के साथ पूंजी के रूप में 15 साल से खड़ा था, इसलिए नाराजगी अगर होगी तो अपने घर परिवार से ही हो सकती है। और वह नाराजगी होगी तो इसका मतलब है थोड़ा अपना पैर काट लिया जाए, वह फिर ठीक होगा, नाराजगी जाहिर करेगा और देगा भी उसी को। और किसी की नाराजगी होती है तो कुछ कारण होते हैं, और भी कारण हो सकते हैं, और भी कारण हो सकते हैं। कभी कभी किसी की ना सुनवाई भी अगर हो, उपेक्षित महसूस हो, तब भी नाराज होता है। तो नाराजगी दुश्मनी के रूप में नहीं मानते, नाराजगी तो इसीलिए होती है कि उसको खुश किया जाए, मनाया जाए। थैंक यू। मैं जहाँ